एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएस इंग्लिश फिफ्थ सेमेस्टर का जो टॉपिक है लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसका एक क्वेश्चन हम डील करने जा रहे हैं। उसकी प्रॉपर असाइनमेंट मेरे पास है, तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मैं आपको बताऊंगी जो आपने करने और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैथ्यू आर्नल्ड का क्वेश्चन है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या है। सबसे पहले आपने इंट्रो देना होता है कि जो राइटर है उसका इंट्रो दें, ठीक है। मैथ्यू आर्नल्ड वाज अ ग्रेट क्रिटिक ऑफ 19th सेंचुरी। अब ये 19th सेंचुरी का क्रिटिक है। आर्नल्ड इज नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म। अब ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यूज आ सकता है कि हु इज़ नोन एज अ फादर ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, तो हम कह सकते हैं कि मैथ्यू आर्नल्ड। इन हिज एसे द स्टडी ऑफ पोइट्री ही प्रेजेंट द थियरीज ऑफ क्रिटिसिज्म। अब जो उसका ऐसे था स्टडी ऑफ पोइट्री, उसमें उसने क्या किया कि theories of criticism को प्रेजेंट किया। True estimate of poetry and idea of poetry is a criticism of life. He also applies his theories on the literary work of some poets such as। अब जो उसने theories अपने ऐसे में पब्लिश की, उसने क्या किया कि उसको अप्लाई किया कुछ राइटर्स पे, लाइक चौसर जो कि एंग्लो नॉर्मन का बहुत फेमस राइटर है, शेक्सपियर जो कि रेनिसा का बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है, जॉन मिल्टन हो गया, ड्राइडन हो गया, पोप हो गया। अब उसने जो अपनी theories थी इन राइटर्स पे अप्लाई की। चौसर पोइट्री लैक हाई सीरियसनेस। अब वो कहता है कि चौसर की पोइट्री जो है वो हाई सीरियसनेस की उसमें कमी है। आर्नल्ड अप्लाइज हिज थेरीज ऑन चौसर पोइट्री एंड पॉइंट्स आउट इट फॉल्ट। अब उसने अपनी थेरीज को उसकी पोइट्री पे अप्लाई किया और उसमें पॉइंट आउट किया कि इसमें क्या फॉल्ट थे। ही सेज दैट चौसर पोइट्री वर्ड्स रिगार्डिंग हिज डिक्शन एंड स्टाइल। आर्नल्ड डज नॉट रिकॉग्नाइज चौसर एज ए इंग्लिश पोइट। आर्नल्ड ने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि जो चौसर है वो इंग्लिश पोइट है। वो कहता था चौसर पोइट्री is superior to English and French poets due to its poetic truth. However, he says that Chaucer poetry doesn't have seriousness in it. हाई सीरियसनेस इज वन ऑफ द ग्राउंड virtue ऑफ द पोइट्री। वो कहता है कि जो सीरियसनेस है पोइट्री में वो एक ग्राउंड virtue है, जो पोइट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट है। Furthermore, Arnold point out that Chaucer poetry has poetic truth but not high seriousness. अब उसने इस बात को पॉइंट आउट कर दिया कि चौसर की जो पोइट्री है उसमें पोएटिक ट्रूथ तो है लेकिन हाई सीरियसनेस नहीं है, विच शेक्सपियर पोइट्री हैज़। He says that high seriousness and poetic truth are closely related to one author which Chaucer poetry lacks। वो कहता है कि ये जो high seriousness और poetic truth है एक दूसरे से relate करते हैं। The two superiorities and closely related and are steadfast proportion one to the another। अब उस शेक्सपियर के बारे में वो बताता है रियल पोइटिकल क्लासिक्स हैं। मिल्टन एंड शेक्सपियर आर रियल पोइटिकल क्लासिक, ठीक है, पोइटिकल क्लासिक्स हैं ये। द रियल एस्टिमेट इन द केस ऑफ बोथ दिस पॉइंट इन यूनिवर्सिटी एक्सपेक्टेड बट द 17th 18th century of the English poetry difficulties begin। Historic estimate of the poetry has established in itself and the question arises whether the real estimate of the poetry has established itself। वो कहता है कि रियल एस्टिमेट ऑफ द पोएट्री है, क्या वो इस्टेब्लिश हुआ इसमें, और जो क्वेश्चन है वो इस बात पे है कि जो रियल एस्टिमेट ऑफ पोएट्री आकर एट द सेम टाइम विद द हिस्टोरिक एस्टिमेट। ड्राइडन एंड पॉप आर द क्लासिक इन प्रोज। अब ड्राइडन और पॉप की उसने एग्जांपल दे दी है। वो कहता है कि ड्राइडन एंड पॉप इट कंसीडर ट्रू मेथड जज द पोएट्री, मतलब वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि इस तरह उन्होंने जज करना है पोएट्री को। इन दिस थ्योरी ही लुक्स अपॉन ड्राइडन एज द पावरफुल एंड द ग्लोरियस फाउंडर एंड अपॉन द पोप एज स्प्लेंडिड एंड a high priest of the age of prose। He says that their poetry is not marked by high seriousness and is without poetic largeness, freedom, insight and kindness। Furthermore, he says that Dryden and Pope write in verse। वो कहता है कि ड्राइडन और पॉप उन्होंने क्या किया कि वर्ड्स में राइट किया। दे आर मास्टर ऑफ आर्ट्स, है ना, वर्सिफिकेशन। एज ही सेज ड्राइडन एंड पोप आर नॉट क्लासिक ऑफ आर पोएट्री, दे आर क्लासिक ऑफ आर प्रोज। वो कहता है कि ड्राइडन और पॉप जो हैं वो हमारी पोएट्री के क्लासिक नहीं है, हमारी प्रोज के क्लासिक्स हैं। अब इसका जो कंक्लूजन है वो देख लेते हैं। टू सम अप वी कैन से दैट आर्नल्ड डजंट प्रेजेंट थ्योरीज ऑफ क्रिटिसिज्म इन हिज essay बट आल्सो अप्लाई दीज थ्योरीज ऑन लिटरेरी वर्क ऑफ रिनोड इंग्लिश पोएट्स। अब वो कहता है कि आर्नल्ड ऐसा बंदा है जिसने सिर्फ थ्योरीज को प्रेजेंट नहीं किया क्रिटिसिज्म में, बल्कि उसने अपने ऐसे में उनको अप्लाई किया, अपने थ्योरीज को लिटरेरी वर्क्स पे, कुछ राइटर्स पे अप्लाई किया। सो ये था उसके कंक्लूजन, और ये था एक क्वेश्चन जो हमने डील किया प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। और नेक्स्ट इसके फोर्थ क्वेश्चन है वो हम डील करेंगे इंशाल्लाह। वी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।